अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिरा अब्बास मुग़ल। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको खुशामदीद। अच्छा जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनके पास अच्छी खासी सरमायाकारी और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, बट वो एक ही सवाल पूछते हैं कि जी पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर तो बहुत ज़्यादा बैडली इम्पेक्टेड है, डाउन है, तो आप बताएं कि क्या हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। तो मैंने सोचा कि अगर उनके इतने कंसर्न्स हैं तो जाहिर सी बात है और लोगों के भी यही सेम कंसर्न्स होंगे। तो आइए आज की वीडियो में इसी को आंसर करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर डाउन क्यों हुआ, उसकी क्या वजूहात थी। तो जो सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में बहुत अरसे से सरमायाकारी कर रहे हैं वो मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर कभी भी पाकिस्तान में थ्रू आउट द ईयर या फिर जितना भी अरसा आप लगा लें कि वो एक सेम पेस पर नहीं रहता, इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो हमारे पास सबसे पहला रीज़न तो ये था कि जो 2022 अंटिल 2022 रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम पे था। उसकी कुछ वजूहात थी, एमनेस्टी स्कीम जो उस टाइम पर रियल एस्टेट सेक्टर को दी गई। इसके अलावा जब 2022 में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कुछ हुआ उस बेसिस पर आपकी मार्केट बहुत डाउन आई। रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा मैसिव जो मनी जो इन्वेस्ट करती है वो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। वो सानिया हुआ, उसके बाद एक बड़ा पैसा रियल एस्टेट सेक्टर से निकाल लिया गया। लोगों का ये कहना है कि अब पाकिस्तान में हमें कोई फ्यूचर नहीं नज़र आता तो हम अपना पैसा उस वक्त निकाल रहे हैं। वो टाइम मैंने देखा, वो पीक टाइम भी देखा और वो डंप जब आया वो भी देखा कि किस तरीके से उसने रियल एस्टेट सेक्टर को बैडली इम्पेक्ट किया। अब लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हमने रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की थी, बहुत ही पीक टाइम पर इन्वेस्टमेंट की थी, हमारे पैसे बहुत ज़्यादा स्टक हैं, हम इधर से निकलना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे। तो उसका एक रीज़न ये है कि जब आप पीक पे बाइंग करते हैं तब रियल एस्टेट सेक्टर में आप स्टक हो जाते हैं और फिर आप निकल नहीं सकते। अच्छा जी, अब एड्रेस करते हैं उन लोगों के कंसर्न को जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन उनके अंदर दिल में ये डर है कि कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो डूब ना जाए, कहीं हम आज अगर 50 लाख लगाते हैं तो वो कहीं 25 लाख रुपए में ना रह जाए। तो अब मैं आपको रियल एस्टेट के सिनेरियोज समझाती हूँ, थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, जिसकी वजह से आपके जितने भी डाउट हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाएंगे। जिन लोगों ने पीक पे बाइंग की उन लोगों का इस वक्त डिसअपॉइंटेड होना बनता है, बिकॉज़ पीक की बाइंग में और अभी की मार्केट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन मैं एक पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने यही गाइड किया कि जब आप मार्केट डाउन होती है तो वही इन्वेस्टमेंट का बेसिकली टाइम होता है। और रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो कॉमन मैन के लिए बिज़नेस नहीं है। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि मैं इसको एज अ बिज़नेस लेके चलूँ और विद इन 6 मंथ्स मुझे इसमें प्रॉफिट जनरेट होकर मिल जाए तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। हाँ, आप इसमें से अर्निंग कर सकते हैं व्हेन जब आप इसको प्रॉपर 110% अपना फुल टाइम आप रियल एस्टेट को देते हैं और इसको एज अ करियर लेकर आप आगे चलते हैं। लेकिन उसमें भी आपको पता है जो रियल एस्टेट सेक्टर में हैं इस वक्त, और शायद कुछ लोग उनमें से मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, वो बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे कि वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके दिल में ये जिगरा भी होता है कि हम इसके अंदर नुकसान भी फेस कर सकते हैं, और वो इवेंचुअली फेस करते हैं। मेरे सर्कल में कितने लोग हैं जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में अपने पैसे लगाए हैं लेकिन नुकसान की कभी भी आपको कुछ भी कंडीशन आ जाती है, लेकिन जो एंड यूज़र होते हैं उनके अंदर बेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई आपको ये कहकर भेज रहा है कि भाई ये 6 मंथ्स के अंदर आपको इसके अंदर प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब दिखा रहा है, वो रियलिटी चेक नहीं दे रहा, वो आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं बता रहा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि बैक इन 2020 की बात अगर हम कर लें तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट कहकर बेच रहे थे। अब जिन्होंने 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट समझ के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है वो तो डिसअपॉइंटेड होंगे कि भाई हमने तो 6 मंथ का समझ के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अब आप मुझे खुद बताएं, एक सिटी बन रहा है, एक स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है जो 2-2.5 लाख कनाल की लैंड के ऊपर बनाया जा रहा है, वो एकदम डिलीवरेंस की तरफ आपको कहाँ से मिलेगा। और दूसरी बात, उस एरिया में आबादी आते आते वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होते होते टाइम लगेगा।
अब पॉइंट ये है कि कुछ लोगों को इस तरीके से कहकर भी बेचा गया जिसके अंदर सरासर जो मिस्टेक है वो मैं रियल एस्टेट एजेंट की ही मिस्टेक इसमें कंसिडर करूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशंस आपको बताई हैं। तो रियल एस्टेट में आपके पास जो शॉर्ट टर्म वाला मनी है उसके ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो बड़े रेयर ऑप्शंस होते हैं। अगर होंगे भी तो वो जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो अपने लिए ही उस चीज़ को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ टेलिंग इट टू यू। जिन्होंने 2021 से 2022 के मिड में इन्वेस्टमेंट की है वो तो आप रियल एस्टेट सेक्टर को बिल्कुल डाउन ही डाउन समझते हैं, क्योंकि उनकी वो पीक की इन्वेस्टमेंट के वो दिन के अंदर 10-10, 20-20 लाख रुपए का मार्जिन अर्न कर रहे थे ट्रेडिंग करके। तो अब उनके लिए रियल एस्टेट सेक्टर कभी भी सेम नहीं रह सकता। लेकिन वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो पाकिस्तान में अपना घर बनाना चाहते हैं, जो यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं और उन्होंने 5 to 10 मिलियन की अमाउंट जो है वो सेव की हुई है, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाएं, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करें कि उसने आया कि पास्ट में कैसे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके 5 से 6 साल के लिए आप उस चीज़ को भूल जाएं कि आपने इन्वेस्टमेंट की है। एंड इवेंचुअली ये वीडियो आज के 5-6 साल बाद आप निकाल के देख लीजिएगा, आप यही कहेंगे कि जो मैंने एडवाइस दी वो बिल्कुल परफेक्ट एडवाइस आपको दी है। अच्छा जी, वीडियो का जो टाइटल आपको नज़र आ रहा होगा वो यही आ रहा होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान में कैसे बदलने लगा है। वो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बताऊंगी जिसकी बेसिस पर आप ख़ुद भी मेरे से इत्तफाक करेंगे कि जो भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ वो 110% जब कंप्लीशन की तरफ चल जाएंगी तो रियल एस्टेट सेक्टर किस तरीके से चेंज हो जाएगा और किस तरीके से फिर से वही टाइम मोस्ट प्रॉबेबली वापस आ जाएगा। अगर आप सबसे पहले रिंग रोड की बात करते हैं तो रिंग रोड में आपके 5 इंटरचेंजेस आते हैं और रिंग रोड की जो कंप्लीशन है वो आपको बता दी गई है कि मार्च में इसकी इनॉग्रेशन कर दी जाएगी। स्क्रीन पर भी आपको वीडियो नज़र आ रही होगी कि किस तरह तेज़ी से रिंग रोड के ऊपर जो है वो काम जारी है। जो ही रिंग रोड की इनॉग्रेशन होगी तो वो जो प्रॉपर पैच है, जो भी उसके इर्द गिर्द इंटरचेंजेस के इर्द गिर्द सोसाइटीज़ लग रही हैं, उनका 110% बूम आएगा, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में एक ही चीज़ होती है और वो लोकेशन होती है। और ये मैं अपनी हर वीडियो में बात इसलिए करती हूँ ताकि जो एंड यूज़र्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सुन रहे हैं मेरी वीडियो को, उनको आइडिया हो जाए कि लोकेशन ही किसी भी प्रोजेक्ट के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को डिसाइड करती है। अच्छा जी, लोकेशन से रिलेटेड और रिंग रोड से रिलेटेड आपको बता दूं, जो मोटरवे के ऊपर आपकी सोसाइटीज़ आ रही हैं, जिनको रिंग रोड इंटरचेंजेस टच कर रहे हैं, वो तो 110% आपके ऊपर जाएंगी ही जाएंगी। वो एरिया, वो प्रॉपर एरिया ऐसा है जिसने आपके ग्रोथ करना ही करना है। और उसमें एक रीज़न ये भी है कि आपके पास जो है वो DHA घंधारा आ गया है वहाँ पर, और जहाँ पर आपको पता है DHA के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो एरिया ख़ुद ब खुद ही कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तो इसीलिए उस एरिया में आपका इन्वेस्ट करना इस वक्त सेफ़ है। अच्छा जी, रिंग रोड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास सेकंड पे आता है मार्गला एवेन्यू। ये मार्गला एवेन्यू जो है वो एक्सटेंशन है बेसिकली, और ये आपका कनेक्ट करेगी M1 मोटरवे से, जो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है। ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का पैच है और जितनी भी लैंड है उसको एक्वायर्ड कर दिया गया और सून इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी जाएगी। अच्छा जी, जो एरिया इसकी वजह से अच्छे बेहतर जाएंगे वो आपके पास B17 है, C14 है, C15 है, और इस्लामाबाद के जो इसके इर्द गिर्द के सेक्टर्स फॉल करते हैं वो 110% उनकी वैल्यू में इंक्रीज़ आप देखेंगे। अच्छा जी, थर्ड हमारे पास है M13 जो कि रावलपिंडी खारियां मोटरवे है। बेसिकली ये 117 किलोमीटर का 6 लेन का प्रोजेक्ट है मोटरवे का, और इसकी कंप्लीशन जो है वो बाय द मिड ऑफ 2026 या बाय द एंड ऑफ 2026 एक्सपेक्टेड है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा इसकी वजह से जो आपको बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आप पंजाब और लाहौर के जितने एरियाज़ हैं वो रावलपिंडी से बहुत ईजीली एक्सेसिबल होंगे। एंड सेकेंडली हमारे पास जो इसकी वजह से एरियाज़ को बेनिफिट मिलेगा वो आपके पास गुजर खान है, वो आपके पास रवात का एरिया है, एंड देन आपकी जो भी रिंग रोड बेल्ट की सोसाइटीज़ हैं उनको भी इससे बेनिफिट होगा। और जी, सिंपल फार्मूला है रियल एस्टेट का कि रोड इक्वल्स टू डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इक्वल्स टू डिमांड एंड डिमांड इक्वल्स टू प्राइस हाई। तो आप मेरे वर्ड्स को मार्क कर लें कि जो ही इन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन होगी तो आप देखेंगे कि वो रियल एस्टेट के सेक्टर्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी हो गया, वो किस तरीके से उनको बूम मिलेगा।
तो वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो कतरा रहे हैं, तो इसमें कतराने की कोई बात नहीं है। आपका अपना कंट्री है, यहाँ पर अभी जो प्राइजेज़ ऑफ़र की जा रही हैं वो इंतहाई मुनासिब, इंतहाई रीज़नेबल है। अब सपोज़ मैं अगर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बात करूँ और कोई बंदा कहता है कि मैं जी वहाँ पर प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिकॉज़ मुझे कंसर्न्स हैं। और किस तरह के कंसर्न्स हैं? देखिए, जब आप किसी भी लैंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क फैक्टर हमेशा हमेशा इन्वॉल्व होता है, और जो लोगों में रिस्क टेकिंग फैक्टर नहीं होता वो अपनी लाइफ में कहीं पर भी नहीं जा सकते। तो जिन लोगों ने रिस्क लिए हैं वो उनके सामने आउटपुट है। जिन्होंने रिस्क लिया फैसल हिल्स में, जिन्होंने रिस्क लिया फैसल टाउन फ़ेज़ 1 में, जिन्होंने रिस्क लिया फैसल मार्गला सिटी में, तो वो सारे आउटपुट उनके सामने है। इसी तरीके से पार्क व्यू सिटी में जिन लोगों ने इनिशियली इन्वेस्टमेंट की वो आउटपुट उनके सामने है। तो आपने प्रोजेक्ट डिसाइड करना होता है, आपने अपने कंसल्टेंट की बात सुननी होती है, आपने ऐसा कंसल्टेंट तलाश करना होता है जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देके एक एक चीज़ के बारे में प्रॉपर गाइडेंस करे। यहाँ पर हमारे लोग थोड़े से पैसों के लिए, डिस्काउंट के लिए किसी और दूसरे बंदे के पास चले जाते हैं और उसके बाद फिर ब्लॉक होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि आपको पोजीशन हैंड ओवर करने तक उसका और आपका कोई राब्ता नहीं होता। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसके अंदर आपको भी गौर व फिक्र करना चाहिए। बाकी रियल एस्टेट सेक्टर का मैंने आपको बता दिया कि ये पॉइंट्स हैं, और ये आप पॉइंट्स देखेंगे कि जो ही डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर आपके सामने होगा, पिंडी इस्लामाबाद का रियल एस्टेट सेक्टर। अच्छा जी, एंड पे यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरे वीडियो का एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो और मेरी बातें कुछ आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड देन इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।